क्लास 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अब हम संस्कृत का पहला अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है वंदना। वंदना पाठ में जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला श्लोक है तेजो असि तेजो मयि देहि, वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि, बलम असि बलम मयि देहि, ओजो असि ओजो मयि देहि। तो पहले तो आपको याद रखना है कि किसी भी काव्य या किसी भी संस्कृत पद्य या गद्य का श्लोक का अर्थ लिखने के पहले आपको संदर्भ उसका अवश्य लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद उसका अर्थ लिखना है। संदर्भ जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग लिखते रहे हैं 8th क्लास में, तो पहले इसका संकेत दे देंगे तेजोसी, फिर डैश 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 करके मयि देहि तक। और संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ के प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है या वंदना नामक पाठ से लिया गया है। इसमें ईश्वर की वंदना की गई है। अब इसके अर्थ में लिखेंगे हे ईश्वर। ये संबोधन अपनी तरफ से लिखेंगे, इसमें हे ईश्वर का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जो ये वंदना की गई है ईश्वर के लिए की गई है, तो हमें लिखना चाहिए हे ईश्वर तुम प्रकाश हो, मुझ में भी प्रकाश भर दो या मुझे भी प्रकाश धारण कराओ। प्रकाश यानी कांति। हे ईश्वर तुम कांति हो, मुझे भी कांति धारण कराओ। फिर लिखा है वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि। इसका अर्थ है प्रभु तुम वीर हो या तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। तुम पराक्रमी हो, मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलम मयि देहि, यानी तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। तुम बलशाली हो या बलवान हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजो वसी ओजो मयि देहि। ओजो वसी माने तुम सामर्थ्यवान हो, सामर्थ्यवान हो, मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराओ। सामर्थ्य माने प्राण बल, सहन करने की क्षमता। तुम सामर्थ्यवान हो, मुझे भी सामर्थ्यवान बनाओ। एक बार फिर देख लें तेजोवसी तेजो मयि देहि। हे प्रभु तुम तेजमय हो, मुझे भी तेज धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि। तुम वीर हो, यानी तुम में जो पराक्रम है, तो मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलम मयि देहि। तुम बलवान हो, मुझे भी बल धारण कराओ। ओजो वसी ओजो मयि देहि। और तुम सामर्थ्यवान हो, मुझे भी सामर्थ्य धारण कराओ। अगला श्लोक देखेंगे असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। तो इसके अर्थ में इसमें भी आप पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है और अध्याय का नाम ये वंदना नामक अध्याय से लिया गया है। संकेत लिखेंगे अस्तोमा डैश डैश करके मामृतम गमय तक, और फिर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो इसका अर्थ है हे ईश्वर तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। अस्तो माँ सद्गमय। असतो माँ सद। असतो माने असत्य, माँ माने नहीं, सद माने सत्य की ओर,
गमय माने ले जाओ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम माने होता है अंधकार, तम माने अंधकार, तो अंधकार से ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे ज्योतिर्गमय माने ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ ले जाओ। मृत्योर्मा माने मृत्यु से मुझे अमृतम, अमृतम माँ प्लस अमृत मिलके बना है मामृतम, माँ जैसे इसमें लिखा माँ माँ, यहाँ भी माँ है, माँ प्लस अमृतम मामृतम, यानी मृत्यु की तरफ से मुझे अमृत की तरफ, अमरता की तरफ ले जाओ। ये इस प्रकार से दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया। तीसरे में आप देख रहे हैं यतो यतः समीहसे, यतो यतः समीहसे, यतो यतः समीहसे, यतो नो भयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभयो अभयम न पशुभ्या। ये जो इस तरह से आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये एस जैसे बना है, ये आ को उजागर करता है। आ जैसे नो लिखा है तो नो और बड़ा हो गया, नो भयम, नो भयम, तो ये अ की तरह होता है, आ की तरह उच्चारण किया जाता है इसको। यहाँ पर भी प्रजाभ्यो भयम, तो ये जैसे हस्वर दीर्घ स्वर, दो स्वर आपने पढ़े, तो ये होता है प्लुत स्वर, इसको प्लुत स्वर ये सॉरी अस्वर दीर्घ स्वर, और ये होता है प्लुत स्वर, और बड़ा, दीर्घ से भी बड़ा स्वर होता है, तो इसको अ की तरह उच्चारण करेंगे। या इसके आगे आने वाली मात्रा जैसे ओ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा को और लंबा कर देंगे। यहाँ पर भी ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा को और लंबा कर देंगे, नो भयम। तो एक बार फिर देख लें, यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयो भयं न पशुभया। इसका अर्थ देख लें, इसके अर्थ में है, हे देव, तुम जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निर्भय कर दो। हे प्रभु, तुम जिस जिस से चाहते हो उस से हमें निडर कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। इसके बाद श्लोक चौथा, चौथे श्लोक में देखें, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। एक बार फिर पढ़ लें, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, यथास्थिति यानी जैसा है, जो सच्चाई है वह कहूँगा, सत्य कहूँगा, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे।
5वां श्लोक, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रसन्ना। एक बार और देख ले। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रसन्ना। ये 5वां श्लोक और इसका अर्थ। आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले यानी सत्यनिष्ठ, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। अर्थ एक बार और सुन लें। सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले अर्थात सत्यनिष्ठ, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके 5 श्लोक संपन्न हो गए। इसके बाद आप इसके प्रश्नों को देख लें, लघु प्रश्न। तो सबसे पहले आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं ये लघुत्तरीय प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति। पहला प्रश्न है, भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति। इसका उत्तर आपको अपने आप लिखना है। भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति, इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। मैं अगले पीरियड में बताऊंगा। दूसरा है, भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति। भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है। तीसरा है, भक्तः ईश्वरं किम याचते। भक्त ईश्वर से क्या मांगता है। भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति। भक्त कहाँ जाने का इच्छुक है। 5वां है, ईश्वरस्य के नेत्रे स्तः। ईश्वर के कितने नेत्र हैं। अनुवादात्मक प्रश्न। 1, निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 1, 2, 3, 4 इसमें दिए हैं और आप क्योंकि 5 का अर्थ लिख चुके हैं संदर्भ सहित, तो ये प्रश्न करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप 5 का ससंदर्भ अर्थ लिखेंगे जो मैंने अभी समझाया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आपको पहले मैं समय देता हूँ करने का, मैं अगले पीरियड में आपको बताऊँगा। ब्रह्म को नमस्कार है। बा है, तुम तेज स्वरूप हो। सत्य बोलो। मेरी रक्षा करो। इनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। 6, 7, 8 में आप संस्कृत पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आप इनको संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास करें। अगले पीरियड में मैं आपको बताऊंगा। व्याकरणात्मक प्रश्न में देखें, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। तो पहला शब्द है वीर्यमसि, दूसरा तेजोअसि, तीसरा मामृतम, चौथा त्वमेव, सत्यात्मकम और शन्नः। दूसरा प्रश्न है व्याकरण संबंधी,
धातु रूपों के लकार, वचन और पुरुष लिखिए। इनमें वदिष्यामि, कुरु, अवतु, असि। तो ये प्रश्न आपको हल करने का प्रयास करना है और रफ में लिख लेना है, क्योंकि अगले पीरियड में मैं आपको इनका अर्थ समझाऊंगा। और आप चाहें तो शब्दार्थ मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो शब्दार्थ ये हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मई माने मुझ में, धेहि माने धारण करो, ओजः माने तेज या प्राणबल या सामर्थ्य, वीर्यम माने बल, शक्ति या पराक्रम, तेज माने आभा, असतो माने असत्य से या अस्थिरता से या बुराई से, माँ माने मुझे, सद माने सत्य, स्थिरता या भलाई की तरफ, गमय माने ले जाओ, तमसः माने अंधकार से, ज्योति माने प्रकाश, मृत्यु हो मृत्यु से, अमृतम अमरता, यतो यतः जिससे, समीह से चाहते हो, यत्ततः उससे, नह हमें, अभयम निर्भय या निडर, शम कल्याण, ब्रह्मणे ब्रह्म को, और त्वाम तुमको यानी आपको, ऋतम यथास्थिति माने जैसी स्थिति में था, माम मुझको या मेरी, अवतु रक्षा करें, वक्तारम यानी वक्ता को या वक्ता की, सत्यव्रतम सत्य का पालन करने वाले, सत्यपरम सत्य मार्ग पर तत्पर रहने वाले, त्रिसत्यम त्रिकाल सत्य, और त्रिकाल माने भूत भविष्य और वर्तमान, पृथ्वी आकाश आदि पंचभूत, ससत्यम सत्यस्य सत्यम माने पंचभूतों के नष्ट होने पर भी सत्य यानी सत्य का भी सत्य, नेत्रम प्रवर्तक आरंभ करने वाले, नेता, नेत्रम माने नेता जिन्होंने किसी चीज़ का आरंभ किया, सत्य परम सत्य ही श्रेष्ठ साधन है जिसका, सत माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, शरणम माने शरण में, प्रसन्ना माने प्राप्त हुए हैं, प्रसन्ना माने प्राप्त हुए हैं। तो ये शब्दार्थ हैं, इनको आप पॉज करके या जैसे आप रोक कर आगे पीछे जा सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं, इनको कंप्लीट करें। तो शब्दार्थ और श्लोक आप लिख लें और इनके अर्थ लिखने का प्रयास करें। मैं आपको बाद में इनके अर्थ लिखवा दूंगा। श्लोकों के क्वेश्चन आंसर मैं बाद में करवा दूंगा। अर्थ मैंने बोल दिया, ये आपको लिखना है सुन करके, और मीनिंग आपको लिख लेने हैं अगर आपकी बुक में मीनिंग नहीं है तो थैंक यू स्टूडेंट। आगे अगले पीरियड में